दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि जब ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं तो हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईश्वर हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं और कब तक लेते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा से कई बार आप टूट जाते हो, परेशान हो जाते हो, पूरी तरह से थक जाते हो, फिर भी ईश्वर आपकी परीक्षाएं खत्म नहीं करते। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईश्वर आपकी इतनी कठोर परीक्षा क्यों लेते हैं और ये परीक्षाएं कब खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जब ईश्वर आपकी परीक्षाएं लेते हैं तो कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको सफलता नहीं मिलती। हर कोई आपका साथ छोड़ देता है और आप अकेले पड़ जाते हो। आपके जीवन में दुख चरम सीमा तक पहुंच जाता है, और जब इतनी पीड़ा सहने के बाद भी आपकी परीक्षाएं खत्म नहीं होती है तो आप अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम किसी चीज़ की शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा लेने के बाद हमें परीक्षा देनी ही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है या हम में कोई कमजोरी तो नहीं है। इसी तरह हम किसी जॉब को पाने के लिए भी परीक्षा देते हैं, कभी लिखित परीक्षा तो कभी शारीरिक परीक्षा तो कभी इंटरव्यू देते हैं, ताकि जो काबिल हो उसे ही वह नौकरी मिल सके। इसी तरह ये परमात्मा, ये नियति, ये ईश्वर हमें जो कुछ भी सिखाते हैं वह उसकी परीक्षा अपने तरीके से ले ही लेते हैं। ईश्वर हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां लाते हैं और देखते हैं कि कौन किस काबिल है और आपकी भक्ति में कितनी श्रद्धा है। दोस्तों, भगवान परीक्षा उन्हीं लोगों की लेते हैं जो उनका सच्चा भक्त होता है, और जिसके जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो वो हमेशा अपने ईश्वर पर विश्वास करता है। दोस्तों, ईश्वर परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि उनको पता चल सके कि आप उसके काबिल हैं। जो चीज़ आप मांग रहे हैं अगर वो आपको मिल जाए तो कहीं आप उसका दुरुपयोग ना करें, कहीं आप में घमंड ना आ जाए और क्या आप उस चीज़ के योग्य हैं। इसलिए ईश्वर आपको बुरे से बुरे दौर से गुजारते हैं, और जो बिना हार माने अपने बुरे वक्त का सामना करके आगे बढ़ता है, ईश्वर उसे वो सब कुछ देते हैं जिसके लिए उसने इतनी मेहनत करी है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर उनके जीवन में बुरी परिस्थितियां आती है तो वो उस समय ईश्वर पर विश्वास नहीं करते और उनका नाम तक लेना छोड़ देते हैं और नास्तिक बन जाते हैं, क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते हैं और ना ही वो ये समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये भी ईश्वर की ही परीक्षा का एक हिस्सा है, और जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है उसका ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं डगमगाता है। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, वो हमेशा धैर्य के साथ काम लेता है और खुद को, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ईश्वर आपकी परीक्षा क्यों लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि ईश्वर आपकी परीक्षा कब तक लेते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार लोहार लोहे को पीट पीट कर बढ़िया आकृति देता है, कुम्हार चाक को घुमा घुमा कर आकृति देता है और हीरे को रगड़े जाने पर ही वह चमकता है, इसी प्रकार ईश्वर भी आपकी परीक्षा ले लेकर एक सही दिशा प्रदान करते हैं, आपको एक सही आकृति में डालते हैं। ईश्वर आपकी परीक्षा तब तक लेते हैं जब तक आप पूरी तरह से टूट नहीं जाते हो, जब तक आप इस दुनिया की वास्तविकता को नहीं समझ पाते हो। ईश्वर आपकी परीक्षा तब तक लेंगे जब तक आप अपनी अंदर छुपी क्षमता को नहीं जान लेते, जब तक आपको यह ज्ञान नहीं हो जाता कि आपका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, तब तक ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं। इसके लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ता है, हर जगह से हार का सामना करना पड़ता है, और जब आपके साथ कोई नहीं होता आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है।
तरह तरह की ठोकरें खानी पड़ती है। जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार ही आपको चुनौतियां मिलती है और आपके जीवन में दुखों की हद पार हो जाती है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो जितना भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि जो नास्तिक होता है, जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। इन सब चीजों को देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप बहुत मेहनत करने के बावजूद भी असफल रहते हो, लेकिन कुछ लोग बिना मेहनत के ही सफल हो जाते हैं। आप एक अच्छे इंसान होते हुए भी अपनी लाइफ के कठिन दौर से गुजर रहे हो, हर जगह से सिर्फ निराशा मिल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुष्ट और बुरे लोग खुश रहते हैं। कई बार आपके मन में विचार आता होगा कि भगवान के सच्चे भक्त होने के बावजूद भी, उनकी रोज पूजा पाठ करने के बाद भी आप उनकी परीक्षाओं से कई बार टूट जाते हो, बिखर जाते हो, फिर भी ईश्वर आपकी परीक्षाएं खत्म नहीं करते। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, ईश्वर जब इतनी कठोर परीक्षा लेते हैं तो उसके पीछे छुपे होते हैं कुछ कारण। दोस्तों, जब भी ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं तो जितना आपने सोचा है भविष्य में आपको उससे भी ज्यादा मिलता है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ खास सोचा होता है, जिसको पाने के लिए आपका इन परिस्थितियों से गुजरना बहुत जरूरी होता है। इसलिए भगवान आपकी इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं। ईश्वर द्वारा ली गई परीक्षा आपके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ा रही है। जब ईश्वर अपने भक्तों को कुछ खास देना चाहते हैं तो उससे पहले उसे बहुत कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है, ताकि वो उस खास चीज के काबिल बन सके, उसमें उसे संभालने की क्षमता हो और वो अच्छे समय की वैल्यू को समझ सके। ईश्वर की लीला को समझना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कई बार हम सोचने लग जाते हैं कि सब कुछ सही करने के बाद भी हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन अंत में सब कुछ समझ में आ जाता है, आखिर ईश्वर हमारी इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं। वो हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं, इसलिए हमें हमेशा उन पर विश्वास करना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। आज भले ही आपको ईश्वर की लीला समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन आप खुद ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपको ऐसी परिस्थितियों में डाला। इसलिए दोस्तों, ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखें और खुद की काबिलियत पर कभी भी शक नहीं करें। आप हमेशा ऐसे सोचें कि आप ईश्वर द्वारा ली गई हर परीक्षा को पास करने के लिए सक्षम हैं और यह छोटी मोटी परीक्षाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।